आपने भी गौर किया होगा कि जहाँ कहीं लिखा होता है कि इस दीवार पे लिखना मना है, तो अक्सर वहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। और अगर कहीं आप देख लें लिखा है फूल पत्ती तोड़ना मना है, तो अक्सर ही वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग फूल पत्ती तोड़ते हुए मिल जाते हैं। अब इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहिए या मानव प्रवृत्ति कहिए, पर अमूमन ऐसा ही होता है। अगर आप पे कोई प्रतिबंध लगा दिया जाए तो आपका मन मचल उठता है उस प्रतिबंध से बाहर आने के लिए। और अगर वही काम आप अपने मन से अपनी स्वेच्छा से करते हैं तो उसे पूरी तरीके से फॉलो कर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे आसपास चल रहा है और इससे संबंधित मेरे पास एक पोस्ट आई, तो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। हो सकता है वो पोस्ट आप तक पहुंच चुकी हो, आप पढ़ चुके हो, लेकिन उसे दोहराने में कोई हानि नहीं है। समझिए एक युवक है और वो सुबह उठता है, उसे खांसी हो रही है, उसे फीवर है और उसका बॉडी एक हो रहा है, तो उसे वो तुरंत ही जाके अपना डॉक्टर से चेकअप कराता है, टेस्ट करवाता है, तो उसे कोविड-19 पॉजिटिव निकलता है। अब पिछले 2 हफ्तों से उसे ये नहीं पता था कि वो संक्रमित है, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लोगों के साथ मिलजुल रहा था, पिज़्ज़ा पार्टी की उसने अपने दोस्तों के साथ, बीच पे भी घूमने चला गया, मास्क पहनना उसने अवॉइड किया, सोशल डिस्टेंसिंग अवॉइड की। क्यों? क्योंकि उसे लगा वो तो बिल्कुल ठीक है और उसे कोई कुछ कह नहीं सकता, किसी को कोई हक नहीं है उसे कुछ कहने का, उसको पूरा पूरा हक है अपनी लाइफ जीने का। अब डायग्नोस होने के बाद उसको घर पे ही रख दिया जाता है। वो कुछ दिन घर पे रहकर स्वस्थ भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नवयुवक है, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है और वो कोप अप कर जाता है इस सिचुएशन से। लेकिन इस दौरान वो जब अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलता है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड संक्रमित हो जाती है और उसको भी पता नहीं होता कि वो संक्रमित है, और वो अपनी 84 साल की दादी से मिलने चली जाती है जो कि ऑक्सीजन टैंक पर जीवित हैं, क्योंकि उन्हें हार्ट फेलियर हो चुका है। अब वो उनसे मिलती है तो उसकी दादी भी संक्रमित हो जाती है और कुछ ही दिनों में उसकी दादी चल बसती है। दूसरी तरफ उसका एक और दोस्त जो अस्थमा का मरीज था, वो भी उसकी पिज्जा पार्टी के दौरान संक्रमित हो जाता है और अब वो भी आईसीयू में है और उसके परिवार वाले भी संक्रमित हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नवयुवक मास्क नहीं पहन पाया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो युवक घर पे नहीं रह पाया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उस युवक को लगा कि उसे पूरा पूरा हक है अपनी लाइफ जीने का और उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो सोशल डिस्टेंसिंग आपके लिए या उस युवक के लिए नहीं है, मास्क पहनना आपके लिए या उस युवक के लिए नहीं है, घर पे रहना आपके लिए या उस युवक के लिए नहीं है, टेस्ट करवाना आपके लिए या उस युवक के लिए नहीं है। समझिए ये टाइम बहुत क्रूशियल है, प्लीज अंडरस्टैंड।